हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज़ में का 10th लेक्चर, जिसमें 20 क्वेश्चन हम ईच लेक्चर आपको बताते हैं विथ आंसर एंड सम एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन द NRI नोबेल लॉरेट गॉट द ऑनर फॉर विच वर्क। ठीक है, जो अमर्त्य सेन थे ये NRI नोबेल है, मतलब इंडिया में नहीं रहते हैं, NRI हैं, बाहर रहते हैं। तो इन्होंने जो नोबेल पाया था, नोबेल पाया था वो किस वर्क पे पाया था, कौन सा काम किया था? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड फैमिन्स पे काम किया था। उस पे इनको पॉवर्टी एंड फैमिन्स पे काम किया था, इस पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनके बारे में कुछ ऐसे देख लेते हैं। ये पहली बात तो इनको नोबेल 1998 में मिला था। 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसमें करंटली ये प्रोफेसर हैं थॉमस वेलिंगटन यूनिवर्सिटी में, और इनका सब्जेक्ट ये इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी के भी टीचर रह चुके हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडिया मेड हर डेब्यू इन ओलंपिक फुटबॉल? वेयर एंड व्हेन डिड इंडिया मेड हर डेब्यू इन ओलंपिक फुटबॉल? ओलंपिक फुटबॉल में इंडिया ने डेब्यू कब किया था? तो इसका आंसर है, इंडिया ने 1948 में किया था, वो भी लंदन। ठीक है, लंदन में 1948 में इंडिया ने ओलंपिक फ़ुटबॉल में अपना डेब्यू किया था। अब कुछ ओलंपिक बारे में, ओलंपिक सबको पहले आपको पता होता है कि 5 गोले होते हैं, ऐसे सबका कलर अलग अलग होता है। जैसे ये गोला ब्लू, ये ब्लैक, ये वाला रेड, ये ऑरेंज और ये ग्रीन, सबके कलर डिसाइड है। ठीक है, 5 गोले होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज़ यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया? विच प्लांट इज़ यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया? ठीक है, तो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इंडिया में कौन सा प्लांट यूज़ किया गया है? तो था सन हेम्प। ठीक है, सन हेम्प। ये वाला प्लांट जनरली एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जहाँ पे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, और इसको बोला जाता है कि इंडियन ओरिजिनेटेड है, और इसको इन फ्यूचर एज ए बायोफ्यूल देखा जा रहा है, एज ए फ्यूल का अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। इसका और नाम है मद्रास हेम्प, कुर्टेरिया, जुनेका, ये सब इसके अदर नाम्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया को इसमें है अहमदाबाद। ठीक है, वेस्ट का, और एक समय था अंग्रेजों के समय मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर को बोला जाता था। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया की बात किया तो वो आंसर है कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर रिवर एज ए नेशनल रिवर। तो नेशनल रिवर आपको पता ही है कौन है? गंगा। नेशनल रिवर अपनी है गंगा। नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लैग तो पता ही होना चाहिए आपको, नेशनल एंथम, नेशनल को फूड, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आप जैसे नेशनल बर्ड पिकॉक, टाइगर, नेशनल वो क्या बोलते हैं एनिमल, आपको नेशनल फूड जलेबी, नेशनल स्ट्रीट फूड, और फ्लैग तो अपना ट्राइकलर फ्लैग, और नेशनल रिवर गंगा, और भी नेशनल जो ऐसे इनको आपको ये आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट डज द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू? व्हाट डज द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू? तो कंटेन तो अपना प्रेम्बल कंटेन करता है द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एब्सोल्यूट जीरो, विच एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है, तो उसको बोलता है फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन इसेंशियल एट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ एन इसेंशियल एट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है? जैसे इन्फ्लेशन होना मतलब प्राइजेस इंक्रीज होना, इंक्रीज इन प्राइजेस। इन्फ्लेशन मतलब यही होता है, व्हाट इज एसेंशियल एट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो जो प्राइजेस है वो सारी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन अपना है, विच सिटी इज़ नोन फॉर सिल्क वेयरिंग इंडस्ट्री। कौन सा शहर सिल्क वेयरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है? तो आंसर है कांचीपुरम की साड़ियाँ कांचीपुरम नाम से जानी जाती हैं और वर्ल्ड फेमस साड़ियाँ हैं, सिल्क की साड़ियाँ के लिए वर्ल्ड फेमस है। ऐसे बनारस की साड़ियाँ हैं और कुछ जगहों पे फेमस साड़ियाँ हैं, तो कांचीपुरम जगह है। ठीक है, कांचीपुरम जगह के नाम से वो सिल्क की साड़ी कहलाई जाती है कि कांचीपुरम सिल्क साड़ी। नेक्स्ट, विच राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार मोहम्मद गोरी को कौन से राजपूत राजा ने हराया था? तो वो थे पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज 3 ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। सेकंड बार में उनके खिलाफ में राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ देके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इसके बाद और कहानियाँ हैं इनसे रिलेटेड स्टोरीज, मतलब ट्रू स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, वेयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड। तो सबसे पहला फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड हुआ था 776 BC में। 776 BC में फर्स्ट ओलंपिक गेम चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक। गार्लिक की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर क्या है? तो उसकी ऑर्डर है सल्फ़र। जो गार्लिक होती है, अदरक होती है, गार्लिक होती है, उसकी जो अदरक होती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक खुद की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है वो है सल्फ़र, लहसुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ इंडिया sovereignty lies in which thing। The source of India, that is sovereignty, lies in which thing। तो लाई करती है प्रेम्बल में। जो इंडिया की सॉवरेनिटी है वो प्रीएम्बल में लाई करती है। कहाँ लाई करती है? प्रीएम्बल में। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया लाइज विद इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 14th क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटलिटी ऑफ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जो होते हैं, सूर्य ग्रहण, तो उसका सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन अभी तक का क्या है? उसका सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन है 7 मिनट 40 सेकेंड। उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है 7 मिनट 40 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाई सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने रूल किया था कश्मीर में उन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द विटामिन दैट इज़ द मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। देखिए, विटामिन के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कौन सा A B C D E और B में B1 B2 B9 जितने और B के होते हैं, हाँ उसके बारे में हमने
सारा डिस्क्राइब किया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो उसमें उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए और उनकी कमी से क्या दिक्कत होती है वो सारा हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। तो विच इज़ द विटामिन दैट इज़ मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर इन अवर बॉडीज़, तो वो है विटामिन डी मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सेलिब्रेटेड नॉवेल द गॉड फादर वॉज ऑथर्ड बाई विच ऑथर। ठीक है, तो ये ऑथर थे मैरियो पूजो ऑथर ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट मीन ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक, व्हाट इज बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के समय सबसे ज़्यादा सेव क्या करना चाहिए, मनी, क्योंकि प्राइस बढ़ना मतलब मनी की प्राइस, मतलब मनी ज़्यादा खर्चा होगा तो उस समय जो सबसे मेन चीज़ हमको करना चाहिए मनी सेव करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अर्थ है 510 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है वह है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दीन वॉज डिफीटेड बाई लॉर्ड क्लाइव इन विच बैटल। तो जो ये लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ सिराजुद्दौला हारे थे, उसमें सिराजुद्दौला, अवध नरेश और 3 लोग ने मिलके ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया था। और ये युद्ध हुआ था प्लासी में 1857 में, और 1750, सॉरी ये हुआ था 1757 में ये युद्ध हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला डिफीट हुए थे। तो ये यहाँ इस तरह आपका आज का 10th लेक्चर ख़त्म होता है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और प्रेस बेल आइकन so you never miss any updated videos. Okay, thank you very much.